According to please sit with a pen and a book and make proper notes of whatever we discuss over here. ठीक है, हमारी बात ये चल रही थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं क्लास, वो एनएसआर का रिएक्टिविटी बढ़ा देंगे अराइल हलाइड्स के लिए। ओके, और उसके रीजंस हमने देखा, वो मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये ऑर्थो पे हो रहा है, पैरा पे हो रहा है, ये मैकेनिज्म को एक स्पेशल नाम दिया गया है। और वो क्या है स्पेशल नाम, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जो मैकेनिज्म हमने किया, चिन्मय, जो आप जो पूछ रहे थे ना, वो यही है। ये मैकेनिज्म का नाम है ARSN2। ओके, दिस मैकेनिज्म नेम इज ARSN2। दिस इज कॉल्ड ARSN2। ठीक है, तो ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। रक्षित, डोंट वरी, आई विल टेक योर डाउट ऑल्सो। लास्ट 15 minutes, वट एवर डाउट्स यू हैव, just gather all your doubts, accumulate all your doubts, whether it is in the form of DPPs था, या फिर कोई कंसेप्ट में डाउट है, कोई टॉपिक रिपीट करवाना है। लास्ट 15 minutes मुझे याद दिलाना, ठीक है? चलो, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ARSN2। जो अभी हमने पूरा किया, उसको हम ARSN2 बोलेंगे। फुल फॉर्म है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 2। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 2। अभी इसमें है ना, देखो, अगर मैं ये वाला बता दूं, ये वाला मैकेनिज्म, तो इसमें है ना, आपको ये याद रखना है कि जो पहला स्टेप होता है ना, ये वाला, वो RDS होता है। नाउ, डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDS? ये मैंने SN1 SN2 के वक्त बताया था आपको। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, आप अपना दिमाग लगा के बताओ, वो स्लो स्टेप होगा या फास्ट स्टेप होगा? ऑब्वियसली स्लो स्टेप होगा। और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बनता है? कार्बन आयन बनता है। देखो ना, वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या लिखेंगे पता है? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम ये लिखेंगे कि जो, 1 मिनट है, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बन आयन बन रहा है। अगर आप देखोगे ना ऊपर, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन बन रहा है, तो वो लिखना है हमें, ठीक है? वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन आयन। मैं लिख देता हूँ कार्बन आयन। सो कार्बन आयन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। RI का मतलब होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, कार्बन आयन का मतलब यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट इज अवर कार्बन आयन, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब ये जो मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया ना क्लास, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो मैंने मैकेनिज्म आपको बताया, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप जो था वो स्लो स्टेप था, बराबर? और ये स्लो स्टेप में वो OH अटैच हो गया, और बाद में उसके 3 रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है ना, दे आर कंसिडर्ड एज वन स्टेप ओनली। इट इज कंसिडर्ड एज वन स्टेप। ओके, जो लास्ट स्टेप है वो ये है, ये वाला फास्ट स्टेप होगा। दिस इज अ फास्ट स्टेप। जो Cl- निकल रहा है, वो एक फास्ट स्टेप होगा। ठीक है क्लास? सो दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टेप्स। ओके, अब देखने में बहुत सारे स्टेप्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में सिर्फ वो 2 स्टेप्स का ही मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में वो OH अटैक करेगा, फिर वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा, वो पूरा एक ही स्टेप है। और जो जो सेकेंड स्टेप है ना, जो सेकेंड स्टेप है, वो फास्ट स्टेप है। ये, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया ये? ये समझा क्या? ये नॉर्मली बच्चों को नहीं समझता है कि ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म कैसा है। इफ यू हैव अंडरस्टूड, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स।
ओके, वो दिखने में बहुत सारे स्टेप्स है, बट एक्चुअल में देर आर ओनली टू स्टेप्स क्लास। एंड व्हाट आर दोज टू स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पे कार्बन आयन बनता है और तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एंड द सेकेंड स्टेप इज रिमूवल ऑफ Cl-। यस, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। ओके, तो जैसे ही मैं बोलता हूं ना कि ये टू स्टेप रिएक्शन है, तुरंत वहां से बच्चे बोलते हैं कि सर SN2 मैकेनिज्म जब आपने हमको पढ़ाया, तो SN2 मैकेनिज्म में तो हम ये बोलते थे कि इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। तो व्हाट इज द रियल स्टोरी देन? देन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द रियल स्टोरी सेज दैट अगर आप SN2 रिएक्शन कर रहे हो तो वो वन स्टेप रिएक्शन होता है, पर अगर आप ArSN2 कर रहे हो तो वो टू स्टेप है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द SN2 ऑफ दिस रिएक्शन एंड SN2 ऑफ अल्काइल हलाइड्स। क्योंकि आप याद करो, वहां पे कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था। सो ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। पर यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि है कार्बन आयन। तो नॉर्मल SN2 और ArSN2 दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। समझा है ये? हम्म। तो ये टू स्टेप का रिएक्शन है। इसमें अगर आप इसका केमिकल काइनेटिक्स देखोगे, केमिकल काइनेटिक्स, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देखो कौन आ रहा है, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। अगर आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करो, तो कैन आई से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये ग्रुप आ रहा है और आपका OH माइनस भी आ रहा है, मतलब टू थिंग्स आर प्रेजेंट इन द RDS। सो यू विल से दैट कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सो दैट इज K टाइम्स, आप लिखोगे नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। रेस टू वन, और जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है दैट इज ऑल्सो रेस टू वन। बराबर है ये, क्योंकि RDS में दो चीजें आपको दिखाई दे रही है। जो भी रिएक्टेंट्स आपके RDS में होते हैं वही तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। जो नॉर्मल SN2 किया, उसमें RDS में न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है RDS में। देखो मैं वापस बताता हूँ, ये अगर आप इसका स्लो स्टेप देखो तो ये रहा, देखो न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है RDS में, तो इट विल ऑल्सो डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया ये? वो SN1 में नहीं आता है न्यूक्लियोफाइल, बट SN2 में तो आ ही रहा है, चाहे नॉर्मल SN2 हो या ArSN2 हो। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ArSN2? बताइए मुझे। अगर मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका पूछूं तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? टू, यस, वैभवी इज करेक्ट। अरे ऑर्डर के लिए मैंने क्या बोला था क्लास? ऑर्डर के लिए मैंने बोला था ना, ऑर्डर के लिए मैंने ये बोला था आप लोगों को कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर्स करना है आपको। सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर्स, तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर्स कितना आ रहा है? सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर्स जो है वो टू आ रहा है, सो 1 + 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी टू। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा पता है? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी? मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितने मोल्स RDS में पार्ट ले रहे हैं। हाउ मेनी मोल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द RDS? सोच समझ के बताओ मुझे। हाउ मेनी मोल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द RDS? टू मोल्स। यस, बाय मॉलिक्यूलर। तो ये ऑर्डर इसका टू है और मॉलिक्यूलैरिटी इसका टू है, मतलब इट इज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इट इज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये जो भी हमने पूरा मैकेनिज्म के स्टेप्स डिस्कस किया है ना, ये जो अभी सब लिखा है बोर्ड पे, वो सब उन्होंने NCERT नहीं दिया है।
वो सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो हम लिख रहे हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, है ना। जितने ईडब्ल्यूजी रहेंगे उतना ही उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। और मेनली एनसीईआरटी में जो उन्होंने ये चैप्टर में ये वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज किया है वो क्या है, वो आपका NO2 ही है, वो NO2 है। ठीक है। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ओके, जस्ट 1 मिनट। किसी ने कुछ डाउट पूछा। सिंस ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कैसा होगा पता है वैभवी? यहाँ पे जो इंडिविजुअल रिएक्शंस है ना, जो इंडिविजुअल रिएक्शंस है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्योंकि पहले स्टेप में जो है उसमें उसी का मॉलिक्यूलरिटी 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। बट यहाँ पे तो ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म हो रहा है। सो वी कांट टेल दिस एज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आया ये? एलिमेंट्री रिएक्शन आप SN2 को बोल सकते हो। SN2 इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। SN1 ले लो या फिर ArSN2 ले लो, बोथ ऑफ देम आर यू कैन से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। वो आप इसमें पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स का डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, तो थिंक दिस शुड बी क्लियर टू यू नाउ। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्या ये सारे पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ArSN2 मैकेनिज्म गया खोपड़ी में ये? ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो दिस वाज अ वेरी बिग मैकेनिज्म, वेरी बिग टॉपिक, दैट इज NSR ऑफ अराइल हलाइड्स, जो हमने अभी ये कंप्लीट किया। इसमें गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक में है ना, देर इज वन स्मॉल NSR ऑफ अरीन्स जो दिया है, जो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत छोटा सा एक NSR पढ़ना है हमें, जो गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक में दिया है, वो ये वाला है। वो लोग ये बोलते हैं कि मान के चलो अगर क्लोरोबेंजीन दिया है आप, ऐसा। और जनरली तो ये NSR रूम टेम्परेचर पे नहीं देगा, तो वेरी हाई टेम्परेचर अमोनिया यूज करेंगे। एंड जस्ट 1 मिनट। कॉपर इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और हीट करेंगे, हीट करेंगे यहाँ पे। तो यू विल गेट NH2 भैया, मतलब क्लोरोबेंजीन से एनिलीन मिलेगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल NSR। Cl विल बी द लीविंग ग्रुप, Cl-। गया दिमाग में ये? तो ये भी एक NSR ही है। दिस इज ऑल्सो एन NSR ऑफ अरीन्स ओनली, और इसको हम एनिलीन बोलेंगे, एनिलीन। बेंजीन अमाइन बोल दो या फिनाइल अमाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब 400 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 400 केल्विन ओवर ईयर। क्योंकि ये नॉर्मल NSR नहीं है, अरीन्स का NSR है। तो उनके लिए तो हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट वगैरह यूज करना ही पड़ेगा आपको। समझ में आया ये? ओके। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना था। ओके, ठीक है। ठीक है। हम्म, 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 अ, ये NSR को भी होफमैन समोनोलाइसिस बोलेंगे। अ, नहीं, ऊर्जा, इसको है ना हम होफमैन समोनोलाइसिस रिएक्शन नहीं बोल सकते। क्योंकि होफमैन समोनोलाइसिस रिएक्शन जो होता है वो SN2 को फेवर करता है।
ये ArSN2 है। जो होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन है, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन बिकॉज इट इज अ SN2 मैकेनिज्म। ये वाला जो है वो टू स्टेप का मैकेनिज्म है। ओके, तो भले ही आपको प्रोडक्ट सिमिलर मिल रहे हैं, दैट इज अमाइंस, बट द मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट। तो वी can't कॉल दिस एज होफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ अमोनिया। समझा आपको मैडम? इज दिस क्लियर? यस। ओके। तो ये हो गया NSR का पूरा थियरी, मैकेनिज्म, एग्जाम्पल्स। अब हमें जाना है, यहां पे ध्यान दो। अब हमें जाना है ESR की तरफ। ओके, वी हैव टू गो टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जस्ट गिव मी 1 मिनट।